प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा दिया था तुम लोगों को? यस मैम। उसको रिपीट करें एक बार थोड़ा सा। यस मैम। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको आगे कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे और ऐसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। पीछे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था ने? हिंदी के वाक्यों के अंत में कौन कौन से? ता है, ते है, ती है, यानी कि करता है, करती है, करते हैं, ये वाले वाक्य आएंगे। ठीक है। मेन वर्ब में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या ईएस। ठीक है। नेगेटिव वाक्यों के अंदर डू और डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को डज से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगा करके किया जाएगा। डू और डज को हम किस में लिखेंगे? आई, वी, यू, दे, यानी कि बहुवचन वाले जो वाक्य होंगे उनको डू और बाकी सारे डज। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसमें हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या होगी? हिंदी के वाक्यों की पहचान होगी कौन सी? रहा है, रहा है, रहे हैं और रही है। ठीक है। यानी कि इसमें जो वाक्य होंगे वो कौन कौन से होंगे? जैसे राम पाठ पढ़ रहा है, यानी कि इसमें जो काम है वो कंटिन्यूअस में हो रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? लगातार चलना। तो इसके अंदर जो भी काम होंगे वो लगातार चलने वाले होंगे। या तो कोई उस वक्त कर रहा होगा या उस वक्त कोई भी काम अपना कंप्लीट कर रहा होगा। समझ में आई बात? इस तरह से ना तो पास्ट का ना करता है। करता है का मतलब कि वो अभी करता है, उसको कंटिन्यूअस में नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रेजेंट में करता है, वो उस टाइम को कभी भी कर सकता है। समझ आई बात? ठीक है। इसके अंदर मेन वर्ब जो होगी वो होगी, इसमें मेन वर्ब मुख्य जो क्रिया होती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी का यूज होगा। क्या होगा? आईएनजी। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? सहायक क्रिया। तो इसके अंदर सहायक क्रिया यूज होगी। उसमें सहायक क्रिया के रूप में हम डू और डज को मान सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम सहायक क्रिया के रूप में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर। किसका यूज करेंगे? इज, एम और आर का। ठीक है। इज कहाँ लगाएंगे? इज आएगा ही, शी, इट और या किसी का नाम होगा तो किसके साथ आएगा? ही, शी, इट और या फिर किसी का नाम। ठीक है। एम हमेशा आई के साथ आता है। एम कहाँ आता है? आई के साथ। ठीक है। और ये जो आर है ये आर आएगा यू, यू मैंने होता है तुम, यू मैंने क्या होता है? तुम। यू, वी, वी मैंने होता है हम, यू, वी और दे, दे मैंने यानी वे बहुत सारे। ठीक है। दे। और कोई भी बहुवचन यानी कि राम और श्याम, सीता, गीता, है ना,
कोई भी दो नाम आ जाए, कोई बहुवचन वाक्य आ जाए, बहुवचन संख्या में आ जाए, है ना, जैसे लड़के, लड़कियां, है ना, कुर्सियां, है ना, तो उनको उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? आर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखें। अब इसका एग्जाम्पल में देखते हैं हम, इसी को ले लेते हैं, राम पाठ पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर लिखवा ले। राम पाठ पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? राम। क्या है? राम। राम। तो राम क्या कर रहा है? इसमें जो क्रिया है वो कौन सी है? पढ़ रहा। पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो राम अब एक वचन है, किसी का नाम है, तो क्या आएगा? It is. इज। इतनी इज क्या आएगा? Is. अब मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया में पढ़ना, पढ़ना ही है इसकी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी होती है? कि जिसमें काम कर रहा होता है, क्या काम कर रहा होता है उसको बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Read. रीड। अब मैंने कहा कि मुख्य वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। क्या लगेगा? ing. अब इसके साथ हमें आईएनजी लगा देती हूँ, तो क्या बन जाएगा ये? Reading. रीडिंग। क्या बन जाएगा? Reading. क्या पढ़ रहा है वो? पाठ। पाठ। तो रीडिंग ए लेसन। क्या पढ़ रहा है? रीडिंग ए। Lesson. अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। Subject. क्या आएगा? Subject. सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? Helping verb. अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर। ये क्या है? इज, एम, आर को क्या बोलते हैं? Helping. हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर को क्या बोलते हैं? Helping verb. अब कंफ्यूज मत हो जाना, जब मैं हेल्पिंग वर्ब बोलूं इसका मतलब ध्यान में, दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि किसके लिए बोल रही हूँ मैं? Is. M. R. हाँ, इज, एम, आर के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या लगेगा? ing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट वाले क्लास के बच्चे चुप आ रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडवर्बियम। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? Yes, अब इस sir. स्ट्रक्चर के हिसाब से एक वाक्य और करते हैं। सीता चावल पका रही है। समझ आई बात? अब देखो, सबसे पहले क्या है ये? सीता। सीता। सीता क्या है? नाम। नाम, वो तो पता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सीता क्या है? इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सीता क्या है? सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये है चावल। ठीक है, अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है? पका रही है। हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि ये क्या काम कर रही है उसी के बारे में पता लगाना है ना अपने को। Yes. मुख्य क्रिया कौन सी होती है? कि काम करना। ठीक है, तो क्या काम कर रही है वो? पका रही है। पका। अब मुख्य क्रिया में क्या का उत्तर जब मिल जाएगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या पका रही है? चावल। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये हो जाएगी मुख्य क्रिया। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर दो। सबसे पहले क्या आएगा? सीता, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? एम। हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों ही आते हैं, कोई एम नहीं आता एक, ये तीनों ही इज, एम, आर। अब मैंने बताया था पीछे, इज किस किस के साथ आएगा? इज किस किस के साथ आएगा? हाँ, शी। हाँ, इट। नेम। अब यहाँ पे ही, शी, इट और नेम में से क्या है? क्या है यहाँ पे? मैडम जी। सीता। सीता। सीता क्या है? मैडम जी।
सीता क्या है? सब्जेक्ट नेम है। सीता क्या है? नेम नेम नहीं है? किसी का नाम नहीं है क्या? तो फिर दिमाग यूज करो थोड़ा। सीता क्या है? नेम है। तो इसको हम किसकी जगह पे रखेंगे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह। ये सबसे पहले जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट है। चाहे वो नाम है, चाहे आई वी यू दे कुछ भी है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। अब मैंने बताया था भी अगर नेम आ जाए, ही सी इट आ जाए, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी लगाएंगे? इन तीनों में से कौन सी लगाएंगे? इज एम आर में से कौन सी लगाएंगे? बोलो, पीछे लिखवाया ना। नाम के साथ क्या आएगा? इज। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है? पकाना। पकाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक। पकाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक। लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कुक के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुकिंग। क्या पका रही है? चावल। तो चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस। बात समझ में आई? वह खाना खा रहा है। अब ये है। अब इसमें जरा मेरे को बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट हाँ, जी वह है। वह है। अब मेरे को ये बताओ, लड़का है कि लड़की है? जी लड़का। लड़का। तो लड़के के लिए क्या आएगा? वह तो दिख रहा है मेरे को। लड़के के लिए इंग्लिश में क्या आता है? ही। ठीक है। अब ये ही है, तो ही के साथ में इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी लगाएंगे? इज। ठीक है। क्या कर रहा है वो? खा रहा है। ठीक है। तो खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट। क्या कहते हैं? ईट। अब ईट के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? ईटिंग। क्या खा रहा है? खाना। तो खाना फूड। खाना फूड। ठीक है। समझ आई बात? आगे देखो। अब है नकारात्मक वाक्य। कौन सा? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को अंदर स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ सीधा ही। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। कुछ नहीं करना, सीधा इज एम आर के बाद में क्या लगाना है? नॉट। तो नहीं वाला वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं वाला। वही सेम चीज आएगी वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल। ठीक है। अब इसी चीज को हम नहीं में काट देते हैं। वह खाना नहीं खा रहा है। अब वही आ गया ना सेम। खाली मैंने लगाया क्या है? नहीं। खाली मैंने क्या लगाया है? नहीं। तो सेम चीज कर देंगे ही इज। अब इज एम आर के बाद में क्या लगाना है? नॉट। मैं लगा देती हूँ यहाँ पे नॉट। ठीक है। बाकी चीजें क्या आएंगी? ईटिंग फूड। बाकी चीजें क्या हो जाएगी? सेम। समझ आई बात? अब है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंटेरोगेटिव वाक्य। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या चेंज करना है? खाली इनको उठा के इधर लाना है और इसको उठाकर इधर लाना है। यानी कि इज एम आर जो है वो यहाँ आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, और उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल। ठीक है। समझ आई बात? अब वही चीज सेम करनी है। अब इसी को मैं चेंज कर देती हूँ, नहीं को हटा देती हूँ और मैं यहाँ लगा देती हूँ क्या? क्या लगा देती हूँ? क्या। तो ये क्या बन गया? हाँ, क्या वह खाना खा रहा है। चेंज हो गया ना? प्रश्न वाला हो गया। अब मेरे को क्या करना है? सीधा क्या करना है? ये उठाना है यहाँ से और यहाँ लगा देना है। क्या करना है? ये यहाँ से उठाना है और यहाँ लगा देना है और इस नोट को हटा देना है। क्या बन जाएगा? इज ही
ईटिंग Food. क्या वह खाना खा रहा है। अब बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? Yes, ma'am. सिंपल चीज क्या करनी है, सब्जेक्ट को इधर से इधर करना है और इजमार को इधर से इधर करना है। तो आपका कौन सा वाक्य बन जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य. समझ में आई बात? Yes, ma'am. इसका आगे का भाग, नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। कल इसके सेंटेंसेस, इनके जो वाक्य हैं वो बनाने दूंगी और आपको घर से प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है? और अगला टेंस जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।